बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज़ तालिब इल्मों, मैं आपको ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ इन स्पेशल एजुकेशन के चौथे लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का लेक्चर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग काउंटेबिलिटी इज NCLB नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड लॉ फेयर फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। आज हम जो इशू है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग का और स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के साथ जो दूसरा इशू जुड़ा हुआ वो अकाउंटेबिलिटी का है। क्या ये दोनों जो एरियाज हैं वो स्पेशल एजुकेशन पे लागू होने चाहिए, और अगर लागू होने चाहिए तो ये किस हद तक जस्टिफाइड है, किस हद तक फेयर है, और किस हद तक हमारे यहाँ इस प्रैक्टिस को लागू किया जा सकता है। In March 1994, for example, the US Congress enacted Goals 2000 Educate American Act PL 10227, which translated these reform efforts into law. Similarly, in 2001, the US Congress reauthorized the Elementary and Secondary Education Act, popularly known as No Child Left Behind NCLB Act of 2001. ये कुछ कानून साजी है या NCLB का बैकग्राउंड है जिसका नाम ही देख लें कि नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, और ये फिर स्पेशल एजुकेशन के लिए भी इसको रीऑथराइज किया गया। द सेंट्रल मैंडेट्स ऑफ NCLB requires states to ensure that highly qualified teachers are in every classroom, use research-based practices as the foundation of instruction, develop tests to assess students so that data-driven decisions become an integral part of the educational system, and hold school accountable for the performance of all students. ये हमारे यहाँ भी ये इशू जो है इसको ऐसे ही टैकल होना चाहिए कि जी हाईली क्वालिफाइड टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर हो। इसमें हमने काफी हद तक तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करता है हमारा स्पेशल एजुकेशन का सिस्टम भी कि स्पेशली जो पब्लिक सर्विस मिशन है उससे सिलेक्टेड लोग आते हैं, प्रोफेशनल डिग्री भी रखते हैं और जनरल एजुकेशन की डिग्री भी उनके पास होती है, लेकिन फिर भी इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। जो पढ़ाने की प्रैक्टिसेस हैं वो भी रिसर्च बेस होनी चाहिए, मतलब इतनी रिसर्च मजबूत हो, स्पेशल एजुकेशन का R&D विंग सारा साल ये काम करे थ्रू राउंड द क्लॉक कि इस तरह की टीचिंग प्रैक्टिसेस निकालता रहे, शाया करते रहे, जो क्लासरूम के अंदर जो फाउंडेशन है इंस्ट्रक्शन की वो उसकी बुनियाद वो फराहम करते हों। टेस्ट जो है वो उसका डाटा जो है वो रिसर्च बेस हो और उसको एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए और तमाम स्कूलों को फिर ये सारी सहूलतें दे के अकाउंटेबल भी किया जाए। तो हमारे यहाँ भी इसकी प्रैक्टिस जो है वो की जा सकती है, कोई वक्त दूर नहीं है जब इसको हम सारे मिल के इंशाल्लाह इस पे काम करें तो इस तरह का जो स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ भी रखा जा सकता है। To measure academic progress, NCLB requires that states administer tests to all public school students. The states set proficiency standards called adequate yearly progress that progressively increase the percentage of students in district that must meet the proficiency standard. ये NCLB रिक्वायर ये करता है कि सारी जो स्टेट्स हैं वहां पे, चूंकि स्टेट्स हैं यूएसए में, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट ये काम कर सकते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज हैं वो जो टेस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेट करें और कम से कम जो प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स हैं जिसको ये EYP का नाम देता है वो सब पे लागू हो और उसकी जो स्टूडेंट का जो म्यार है, जो परसेंटेज है पास होने की, वो भी इस प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड को कम से कम मेजर करती हो। All pupils, including those in special education, are expected to demonstrate proficiency in mathematics and reading. Annual testing of children in math and reading is required in grade 3 to 8, with students in grade 10 through 12 assessed at least once. तमाम जो स्टूडेंट हैं स्पेशल एजुकेशन में वो उनसे तवक्को की रखी जाती है कि वो मैथ और रीडिंग में प्रोफिशिएंसी जो उनका स्टैंडर्ड है वो उस पर पूरे उतरेंगे और हर बच्चा जो है वो एनुअल टेस्टिंग मैथ और रीडिंग में से गुजरेगा ग्रेड 3 से लेके 8 तक, और ग्रेड 10 और 12 जो है वो भी एटलीस्ट वंस जो है वो असेस किए जाएंगे। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस नहीं है, ये होनी चाहिए हमारे यहाँ।
ये बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ भी बच्चे जो हैं वो ऐसा नेशन वाइड को टेस्ट हो जिससे फिर साल में एक दफा वो सारे बच्चे जो हैं वो कम से कम जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको जरूर मीट करें. A small percentage of students are excused from these tests when their IEP provides for an exemption. Students who are excused have their yearly growth evaluated through different means. कुछ बच्चों को ये टेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है क्योंकि उनकी IEP का वो हिस्सा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद उनको फिर मुख्तलिफ और तरीकों से evaluate किया जाता है. Because this law is concerned with the achievement of the student, test scores must be segregated according to the people's disability, socio-economic status, race, ethnicity and English language proficiency. चूंकि इस लॉ का ताल्लुक बच्चों की अचीवमेंट से है तो इसलिए टेस्ट जो स्कोर्स हैं उनको जरूर डिसएग्रीगेट करना चाहिए इस बुनियाद पे कि बच्चे जो है उनकी डिसेबिलिटी का लेवल क्या है, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कौन सा है, रेस, एथनिसिटी और लैंग्वेज की बुनियाद पे. हमारे यहाँ भी ये हो सकता है एक टेस्ट ऐसा बन जाए जो बच्चे जो हैं वो उनके लिए भी इन एरियाज को देखा जा सकता है कि उसकी बुनियाद पे फिर स्कोर जांचा जाए, ना कि पूरी स्टेट जो है या पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक ही म्यार पे जांचा जाए. NCLB required a major shift in the ways that teachers, administrators and State Department of Education personnel think about public schooling. ये जो NCLB है ये बड़ा अच्छा लॉ था जिसकी वजह से जो टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और जितने भी अदारे हैं एजुकेशन के वो सारे के सारे फिर उनकी शिफ्ट सोच हुई पब्लिक स्कूलिंग की तरफ. It is very controversial law because educators are pressured to increase achievement of all students, narrow the test score gap between different groups of the student and ensure that all teachers are highly qualified. इसका नुकसान ये है, ये इसका जो बड़ा इशू है जो अब तक हल नहीं हो सका इस ट्रेंड का, वो ये है कि टीचर्स पे प्रेशर आ गया कि जी स्टूडेंट कम से कम क्राइटेरिया को मीट करते हों और हाईली क्वालिफाइड टीचर हों और जो स्कोर्स का गैप है स्टैंडर्ड के स्कोर्स के मुताबिक वो कम से कम हो. Then इसकी requirement accommodations है. Although NCLB and IDEA 2004 require that all students participate in state and district assessments, special arrangements can and should be provided for students who have special needs for our circumstances. NCLB requires that school districts provide students with disabilities access to appropriate accommodation if necessary to take the statewide assessment. ये दोनों लॉ रिक्वायर करते हैं कि वो बच्चे जो नेशनल असेसमेंट के अंदर शामिल होंगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिनको असेस किया जाएगा तो उनके लिए फिर स्पेशल अकोमोडेशन जो है वो भी मुहैया की जाएगी. इसकी एग्जांपल्स आगे आ जाएगी अकोमोडेशन से मुराद क्या है. Students with disabilities are to be held to the standards for grade in which the student is enrolled, although in some situation accommodation or modification may be needed to get a true picture of the student achievement. आमतौर पे वो जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो यही इसी बुनियाद पे लिए जाते हैं. उनका म्यार ये है कि जिस ग्रेड में स्टूडेंट इनरोल है उसी के मुताबिक उसको असेस कर लिया जाए, लेकिन इसके बावजूद ये गुंजाइश रखी जाती है कि उसके लिए स्पेशल अकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन जो है वो भी प्रोवाइड कर दी जाए. The National Center for Educational Outcomes stresses that purpose of these accommodations is to give students with disability an opportunity to demonstrate their knowledge and skills rather than emphasizing their disabilities or lack of English proficiency. NCRE वो जो है वो ये इस बात पे जोर देता है कि इन टेस्ट इन अकोमोडेशन का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी है उनको ये मौका दिया जाए कि वो अपना नॉलेज और स्किल जो है वो उसका इजहार कर सकें, ना कि उनकी डिसेबिलिटी या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो चेक की जाए. Examples of accommodation include taking a test individually or in small groups instead of a large group, taking more frequent breaks during testing, having extended time to take the test, taking a braille edition of the test and marking directly in the response booklet rather than bubbling in the answer on a test sheet. ये कुछ accommodations हैं जो उस टेस्ट के लिए लगाई जा सकती हैं. हमारे यहाँ भी ऐसा किया जा सकता है कि टेस्ट ग्रुप में लेने की बजाय इंडिविजुअल लिया जाए, ठीक है, और उन टेस्ट के दौरान फ्रीक्वेंट ब्रेक्स दी जाएं, टाइम ज्यादा दिया है टेस्ट हल करने को, ब्रेल एडिशन जो है उसके बाद टेस्ट लिया जाए, जो टेस्ट है उसको बुक के अंदर जो बुकलेट पे रिस्पांस दिया है बच्चे ने बजाय बबल फिल करने के बुक्स रिस्पांस से ही उसकी मार्किंग जो है वो टेस्ट की कर ली जाए. प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में भी मॉडिफाइड, जो टेस्ट प्रेजेंट करने का तरीका है उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है. द स्टूडेंट मे प्रेजेंटेड विद डिफरेंट डायरेक्शंस और बी गिवन असिस्टिव डिवाइसेस फॉर हेल्प.
इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, उसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड डिवाइसेस दी जाए ताकि वो टेस्ट आसानी से हल कर सके। द फॉर्मेट फॉर रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन में आल्सो बी चेंज, फॉर्मेट बदला जा सकता है। प्रोवाइडिंग एन ऑर्डर रिस्पॉन्स टू स्क्राइब हु देन ट्रांसफर देम टू कोरस्पॉन्डिंग बबल्स ऑन ए कंप्यूटर स्कोर्ड आंसर शीट, या मतलब बच्चे को इस तरह से वो जो जुबानी बोर्ड है उसको फिर उसके जो बबल वाला फॉर्मेट है कंप्यूटर के अंदर उसके साथ जो है वो कोरस्पॉन्ड कर लिया जाए। तो इस तरह से मॉडिफिकेशन भी की जा सकती है स्टेट वाइड टेस्ट के अंदर। Typically, these student IEP goals do not reflect the complete general education curriculum. Are they working toward a regular high school diploma, but rather are participating in a functional life skill curriculum? इन टेस्टों का मतलब या IEP गोल्स का मतलब ये नहीं है कि बच्चे जो है उनको जनरल एजुकेशन का करिकुलम सिखा दिया जाए या उन्होंने हाई स्कूल डिप्लोमा लेना, बल्कि इनका मतलब मकसद ये है कि वो जो लाइफ के फंक्शनल लाइफ स्किल्स हैं या जो फंक्शनल स्किल्स हैं करिकुलम का जो हिस्सा है वो बच्चे सीख लें, बस इसका मतलब IEP का यही है। Adequately yearly progress से क्या मुराद है? These yearly assessment are often referred to as a high stakes testing. The ultimate expectation is that all students will achieve proficiency in reading and math along with mastery of the content presented through the general education curriculum. इसका मतलब ये है कि बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चे जो हैं वो कम से कम रीडिंग और मैथ में जो मिनिमम ऑफ प्रोफिशिएंसी का क्राइटेरिया है उसको मीट कर लें। स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर्स डू नॉट रीच प्रोफिशिएंसी लेवल द स्कूल दे एक्सटेंड एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिसइंसेंटिव्स। जो बच्चे इन टेस्ट कोर्स में उस लेवल पे नहीं पहुंचते प्रोफिशिएंसी लेवल पे, तो स्कूल जो है द स्कूल दे अटेंडेड एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट, और वो जो स्कूल है फिर उसको कुछ ना कुछ पेनल्टीज का सामना करना पड़ता है। स्कूल इन नीड ऑफ इंप्रूवमेंट आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ प्लान फॉर इंस्ट्रक्शन इंप्रूवमेंट। वो जो स्कूल्स हैं फिर उनके लिए इंप्रूवमेंट प्लान जो है वो इंस्ट्रक्शनल इंप्रूवमेंट का वो बनाना पड़ता है स्कूलों को। द स्कूल आर प्रोवाइडेड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कैरी आउट द इंप्रूवमेंट प्लान। फिर उन स्कूलों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है ताकि वो अपना जो प्लान बनाया उस पर इंप्लीमेंट कर सकें। Student who attended Title I schools which receives federal funding due to high enrollment of students for low income families may transfer to a better public school within the school. मिसाल के तौर पर उसने दिया वो जो स्कूल हैं जिनको टाइटल 1 स्कूल कहा गया, जो पब्लिक फंड जो गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं और वहां पे ज्यादा स्टूडेंट की तादाद है, तो उनको फिर ऐसे स्कूलों में ट्रांसफर बच्चों को किया जा सकता है जिनका प्रोफिशिएंसी लेवल लो होगा, जहां पे थोड़े तादाद वाले बच्चे हैं और विदिन उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो स्कूल मौजूद है। पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ द एनसीएलबी, इसका फायदा बहुत था। क्या क्या फायदे इसके? द अकाउंटेबिलिटी मेजर्स इन एनसीएलबी हैव ब्रॉट अटेंशन टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। इस लॉ का ये फायदा हुआ कि जो डिसेबिलिटी वाले बच्चों की नीड्स हैं उनकी तरफ तवज्जो दी गई। This accountability has encouraged school district administration to budget additional educational resources that can assist students in their educational achievement. District administration ने इन बच्चों के लिए फिर ज्यादा फंड एलोकेट किए ताकि ये बच्चे जो है अपनी एजुकेशनल अचीवमेंट को बढ़ा सकें। Furthermore, NCLB has led to the yearly early instructional intervention of student with learning problem. फिर इसी लॉ के तहत ऐसे बच्चों के लिए जिनको लर्निंग प्रॉब्लम थी उनको अर्ली इंस्ट्रक्शनल इंटरवेंशन जो है वो बनाई जाती है उनके लिए। Also, NCLB has created an atmosphere of high expectations for all students, including those with disability. इसी NCLB की वजह से ये भी मुमकिन हुआ कि बच्चों से ज्यादा तवक्कुआत जो है वो बढ़ी, और उन बच्चों से भी जिनके जो किसी वजह से डिसेबिलिटी का शिकार है। Lastly, monitoring every school's overall improvement in academic achievement has encouraged all school personnel to attend how well they are mastering the general education curriculum, goals, objectives and benchmark of achievement. और जिसका ये भी फायदा हुआ कि मॉनिटरिंग करने का कि स्कूल जो है वो ओवरऑल इंप्रूव कर गए, और सारे जो लोग स्कूल से रिलेटेड हैं उन्होंने ये इस बात की कोशिश की कि उनके बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा मास्टरी जो है मुख्तलिफ स्किल्स के अंदर वो हासिल कर सकें। इसके कंसर्न्स क्या हुए इस लॉ के? व्हेन कंसीडरिंग द असेसमेंट टू इंस्ट्रक्शन कनेक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन वेदर अडेप्शन टू द टेस्टिंग मटेरियल इन प्रेजेंटेशन एंड रिस्पांस मोड्स अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट विद पॉसिबल डिसेबिलिटी।
कंसर्न ये है कि जैसे ही आप अकोमोडेशन या डेप्रेशन करते थे असेसमेंट की इंस्ट्रक्शंस के अंदर, तो फिर उसके लिए ये भी देखा जाना जरूरी था कि वो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज की परफॉर्मेंस को अफेक्ट तो नहीं करते. फॉर एग्जांपल, इफ अ स्टूडेंट हैज रीडिंग डिफिकल्टी सच एंड ही शी इज बीइंग असेस्ड इन मैथ, डज हिज हर रीडिंग डिफिकल्टी इंटरफेयर विद हिज मैथ परफॉर्मेंस? मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट है जिसको रीडिंग में डिफिकल्टी है और उसने आप मैथ का टेस्ट देना है और आपने उसके जो मटेरियल है उसको अडेप्ट किया है किसी वजह से, तो क्या वो डिफिकल्टी जो है जैसे आपने उसको मॉडिफाई किया तो वो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है या नहीं करती? इफ इट डज, देयर इज ए वैलिडिटी इशू रिगार्डिंग द असेसमेंट ऑफ दैट कंटेंट एरिया. तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर उस टेस्ट की वैलिडिटी जो है वो सवालिया निशान बन जाएगी. Another concern is whether to assess student with disabilities using group or individual standardized achievement test. दूसरा कंसर्न ये कि ये जो डिसेबल बच्चे हैं उनको सारे ग्रुप्स के साथ ही असेस किया जाना चाहिए या उनके लिए इंडिविजुअलाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट जो हैं वो होने चाहिए. High stakes testing can lead to many negative outcomes for students, teachers and schools. ये जो स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज टेस्टिंग है इसका कई दफा नेगेटिव इंपैक्ट स्कूल, स्टूडेंट और टीचर पर भी आता है. One of the most severe outcome is test score pollution. It occurs when test scores are systematically increased or decreased due to factors unrelated to what the test is intended to measure. टेस्ट स्कोर पोल्यूशन से मुराद ये है कि स्कोर ज्यादा बढ़े या बहुत ज्यादा कम हो, इस वजह से कम हो जो अनसीन हो, जो नजर ना आती हो, तो इसका प्रेशर फिर स्कूलों पे आता है. एजुकेटर्स हैव आल्सो बीन फाउंड to increase test scores by reading answers to students and ensuring erasing student answers to insert the correct answer after completion of the test. टीचर्स फिर ये कोशिश करते हैं कि वो बच्चों को ऐसे जवाब सिखा दें जो सवालों के लिए डायरेक्ट जवाब बनते हैं ताकि बच्चे सही जवाब दे सकें, या जैसे स्टूडेंट ने टेस्ट मुकम्मल किया तो टेस्ट जो गलत थे वो टीचर ने खुद मिटा दिए और सही जवाब लगा दिए. तो ये भी एक कंसर्न था उन टेस्टों का. लास्टली, एजुकेटर्स हैव यूज्ड एक्सेसिव मोटिवेशन प्रैक्टिसेस, promises of parties or recognition of students by the school for high score to increase student test score. ये भी हुआ, ये भी एक कंसर्न है. हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि टीचर्स ने बच्चों के साथ बड़े ज्यादा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनसे ऐसे वादे किए कि आपको पार्टी दी जाएगी, आपको रिकॉग्निशन दी जाएगी स्कूल की तरफ से फॉर हाई स्कोर्स, जो है प्रेजेंटेशन दी जाएगी, तोहफे दिए जाएंगे. तो इससे भी टेस्ट स्कोर जो है वो मुतासर होने का खदशा है. NCLB and students with disabilities, although many professionals laud the provisions of NCLB, the law is notably silent as far as addressing student with disability. ये law जो है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि student with disabilities को एड्रेस करने के लिए ज्यादातर जो है ये साइलेंट है. इनफैक्ट देयर इज genuine concern in some educational circle that with more rigorous standards of academic competency and stringent evaluation requirements, students with disability may be short-changed in their drive toward obtaining high school diploma. इसका प्रेशर ये है आता है कि जैसे ही रिग्रेस स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई होते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है वो फिर उस तरह से चूंकि स्कोर नहीं ले पाते तो वो फिर हाई स्कूल डिप्लोमा हासिल करने में भी नाकामी का उनको सामना करना पड़ता है. Accountability is the buzzword in NCLB. This last test outcome as measured by academic achievement for all learners, including pupils with disability. अकाउंटेबिलिटी जो स्कोर्स पे बुनियाद करती है कि स्कोर कैसे आए हैं, जैसे हमारे यहाँ भी ऐसे ही है कि जो रिजल्ट है उसकी बुनियाद पे अकाउंटेबिलिटी होती है. तो ये फिर कई दफा स्टूडेंट में डिसेबिलिटीज के लिए उस तरह से ये मेयार नहीं बन सकता. हाई स्टेक टेस्टिंग इज नाउ commonplace for student, teachers and administrators. However, NCLB raises significant questions for students with disabilities who fail to meet performance standard. Will we see an increase in referrals for special education services? तो इसका NCLB का जो ने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से उठाने में मदद दी कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये स्पेशल एजुकेशन से उस तरह से लागू नहीं हो सकते. तो कंक्लूजन इसका क्या निकला फिर? द करंट एजुकेशन रिफॉर्म मूवमेंट विद इट्स clarion call for greater accountability and higher academic standard will certainly affect students with disability and general and special educators who instruct them.
कंसर्न ये है या कंक्लूजन ये है कि ये एनसीएलबी जहां पे इसका बहुत ज्यादा फायदा है, वहां पे ये बहुत सारे लोगों के लिए, टीचर, स्टूडेंट और स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी या एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लिए भी ये कंसर्न का बायस है कि अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है और उस तरह से वो जो म्यार है जांचने का वो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी के लिए मुनासिब नहीं है। टीचर्स मस्ट अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल एजुकेशन एंड असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट इन विच NCLB works. Such understanding will allow them to be effective advocates for best practices in education for students with disabilities, both in classroom and in larger political and social context. तो टीचर्स को ये समझना जरूरी है, क्योंकि सरकार पैसे देती है तो इसलिए फिर इस तरह के स्टैंडर्ड्स लागू करना भी उसका हक है। जितना ज्यादा हम इसको समझेंगे एनसीएलबी के फवायद को, उतना ही ज्यादा जो है पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट हमें समझ आएगा और इतनी ही ज्यादा हमें हमारे बच्चों के अंदर या हम खुद उसको उतनी मेहनत करवा सकेंगे। ये जो इश्यूज हैं, ये जो ट्रेंड है एनसीएलबी का, कि इसके ट्रेंड ये है कि इसके इस तरह के स्टैंडर्डाइज टेस्ट जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन दोनों में होने चाहिए। इशू ये है कि इसके जो कंसर्न्स हैं बहुत सारे, हमारे यहाँ तो ये प्रैक्टिस अभी है नहीं, सिवाय गालबन इनके जो आम बोर्ड के इम्तहान है वही क्राइटेरिया बनते हैं। तो ये होने चाहिए हमारे यहाँ भी, ताकि स्कूलों की जो असेसमेंट है, ये अकाउंटेबिलिटी का लफ्ज ना लगाएं, कोई और लफ्ज लगा दे, तो ये भी होनी चाहिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। मुझे कभी उम्मीद है कि आपको आज वाला लेक्चर जो है वो काफी क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा।